जी हाँ, सुरक्षा की जंग या सुशांत से अन्याय, क्योंकि लड़ाई सुशांत के न्याय की थी, लेकिन उसमें कभी कंगना को गाली, कभी मुंह तोड़ने की धमकी, कभी मुंबई में ना घुसने देने की धमकी, और अब उनके ऑफिस पर बीएमसी का बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। अब तो पूरे विवाद में उद्धव ठाकरे की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने भी इशारों में कंगना का नाम लिए बगैर विधानसभा में कहा, कंगना के लिए, कि कुछ लोगों को उस शहर के लिए आभार नहीं है जहां वो अपनी आजीविका कमाते हैं। जाहिर है उनके निशाने पर कंगना रही होगी, जिन्होंने मुंबई की तुलना आपको याद है पीओके से कर दी थी। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कंगना की तरफ से आरोप क्या लगाए गए कि उनके ऑफिस में बीएमसी के कुछ लोग बिना नोटिस के, मतलब बिना पहले नोटिस दिए पहुंच गए, जो कल ऑफिस पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में। हम लोग इसीलिए कह रहे हैं, कंगना ने इंसाफ की आवाज उठाई, इसलिए बीएमसी की टीम भिजवाई क्या? सारी बड़ी बड़ी बातें वुमेन एम्पावरमेंट की। कोशिश तो करने दे यार, फिर से पंगा लेना है। मैं तुम्हारा सपोर्ट मांगी नहीं रही, लेकिन ये महिला हाँ कुछ भी अनाप शनाप बोल रही है किसी के बारे में, ये चलता है क्या? ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूँ। कैसे गर्व करें देश में लोकतंत्र की ऐसी तस्वीरों पर, जहां जंग इस पर छिड़ी है कि मुंबई में रहने और रहने देने का लाइसेंस किसके पास है। कैसे गर्व करें अभिव्यक्ति की इस स्वतंत्रता पर, जिसके तहत कंगना मुंबई को पीओके जैसा बताने के लिए स्वतंत्र है, और लोकतंत्र का सम्मान का दावा करने वाली पार्टियां कंगना से बदला लेने और उनका मुंह तोड़ने की धमकियां देने के लिए आजाद है। कानून का राज, और विशेष रूप से जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, उनके ऊपर ये जिम्मेवारी है कि उनको किसी का मत पसंद आए या ना आए, कोई गलत मत भी निकाले तो कानूनन उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, लेकिन उसकी सुरक्षा करना ये उनकी जिम्मेदारी है। सवाल ये है कि सुशांत की न्याय की लड़ाई कैसे कंगना की सुरक्षा के युद्ध में बदल गई। इस विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब कंगना ने सुशांत केस में मुंबई पुलिस पर सवाल उठाए। जवाब में संजय राउत ने कहा कि शहर की पुलिस की आलोचना करना विश्वासघात और शर्मनाक है। इसके बाद कंगना ने कहा, शिवसेना नेता संजय राउत ने मुझे खुलेआम धमकी दी और मुंबई वापस नहीं आने के लिए कहा। आखिर मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जैसा क्यों महसूस कर रही है? जाइए, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर क्या है आप एक बार जाकर सैर कर आइए और बाद में इस प्रकार की बात कीजिए। आपको मालूम नहीं पाकिस्तान, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की स्थिति क्या है। इस विवाद के बाद कंगना 9 सितंबर को मुंबई लौटने की बात कह चुकी है और शिवसेना धमकी दे चुकी है कि कंगना मुंबई लौटी तो उनका मुंह तोड़ दिया जाएगा। अगर आप तभी मुंबई में वापस अगर आओगी और हमारी महिला आघाड़ी के माध्यम से अगर कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी लेने में भी हमें कुछ गलत नहीं लगेगा। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने इस विवाद के बाद कंगना को सुरक्षा देने का फैसला किया है। कंगना को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी जाएगी। कंगना ने सुरक्षा मिलने की पुष्टि करते हुए ट्वीट किया, ये प्रमाण है कि अब किसी देशभक्त आवाज को कोई फांसीवादी नहीं कुचल सकेगा। मैं अमित शाह जी की आभारी हूँ। वो चाहते तो हालातों के चलते मुझे कुछ दिन बाद मुंबई जाने की सलाह देते, मगर उन्होंने भारत की एक बेटी के वचनों का मान रखा, हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लाज रखी। जय हिंद। हिमाचल की बेटी की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और हिमाचल का नाम उन्होंने रोशन किया है देश दुनिया में। ऐसी परिस्थिति में उनकी सुरक्षा से संबंधित कोई भी कोताही नहीं। कंगना ने आज ट्वीट करके ये आरोप भी लगाया है कि महाराष्ट्र सरकार के विवाद के बाद अब बीएमसी को उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए लगा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, देश हित में यह भी अब जानकारी मिल रही है कि कंगना को क्वारंटीन किया जाएगा। 9 सितंबर को मुंबई पहुंचते ही बीएमसी कंगना रनौत को क्वारंटीन करेगी। आप समझिए लड़ाई किस हद तक जाती नजर आ रही है। 9 सितंबर को क्या होगा, देखिए हुआ क्या। Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है दरअसल कंगना रनौत को। गृह मंत्रालय ने यह सुरक्षा मुहैया कराने का फैसला किया। अब Y+ कैटेगरी में क्या होता है यह आपके लिए जानना जरूरी। देखिए कुल 11 सुरक्षा कर्मी, देखिए पूरा इसी तरह का ग्राफिक्स के जरिए समझिए, 11 सुरक्षा कर्मियों का सुरक्षा घेरा, इसे Y+ कैटेगरी की सुरक्षा कहते हैं। जान के खतरे को देखते हुए फैसला लिया गया है। कंगना की सुरक्षा में 11 जवान तैनात होंगे, 2 कमांडो बाकी पुलिसकर्मी, 2 कमांडो बाकी पुलिसकर्मी।
कुछ इसी तरीके से वाई कैटेगरी की सुरक्षा 11 जो है कुल मिलाकर जवान तैनात होंगे, 2 कमांडो, बाकी पुलिसकर्मी। 9 सितंबर को कंगना मुंबई पहुंचेगी और जेड कैटेगरी में 22 सुरक्षाकर्मी होती हैं। जेड प्लस में अगर बात करें तो 36 होते हैं, लेकिन कंगना को वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। बात सुशांत की मौत की मिस्ट्री की करेंगे। बड़ा एंगल आ गया। सुशांत कैसे केस जो है वो 360 डिग्री घूमता फिर से हत्या के एंगल पर आकर ठीक ठहर गया। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि सुशांत की हत्या भी हो सकती है, वो भी जहर देकर। एम्स फॉरेंसिक विभाग के अध्यक्ष सुधीर गुप्ता ने कहा है कि सुशांत के विसरा की दोबारा जांच की जा रही है और यह जांच उन्हें जहर देने को लेकर की जा रही है। 10 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। सुशांत केस में सबसे बड़ा खुलासा। और मौत मिस्ट्री में जहर के एंट्री ने सबको हैरान कर दिया, सबको हैरान। सबसे बड़े खुलासे ने, क्या वाकई जहर ने ली सुशांत की जान? एम्स की डॉक्टर्स की मेडिकल टीम इस पर रिपोर्ट देने जा रही है 10 दिन बाद। बहुत अहम रिपोर्ट होने जा रही है। दरअसल एम्स की टीम सुशांत के विसरा की दोबारा जांच करेगी और यह जांच करेगी कि सुशांत के शरीर में जहर था या नहीं। सुशांत की मौत की वजह डिप्रेशन थी, ड्रग्स, या फिर उन्हें दिया गया धीमा जहर? अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 85 दिन बाद अब इस सवाल पर सबसे बड़ा खुलासा होने वाला है कि क्या सुशांत की हत्या करके उसे आत्महत्या का रूप दिया गया? एम्स की फॉरेंसिक टीम सुशांत सिंह राजपूत के सुरक्षित रखे गए विसरा की जांच कर रही है। इस मेडिकल टीम को शक है कि कहीं सुशांत की जहर देकर हत्या तो नहीं की गई। पहले सुशांत की विसरा रिपोर्ट को लेकर पूरी खबर जान लीजिए। खबर यह है कि एम्स की फॉरेंसिक टीम विसरा की दोबारा जांच करेगी। सुशांत को जहर तो नहीं दिया गया, इस एंगल से जांच। गठित मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन ने दी जानकारी। एम्स डॉक्टर सुधीर गुप्ता मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन हैं। विसरा की जांच रिपोर्ट 10 दिन के अंदर आ जाएगी। इस रहस्य पर से पर्दा उठाने की जिम्मेदारी अब एम्स के फॉरेंसिक विभाग के डॉक्टरों की है। इसके लिए ये तमाम सैंपल्स हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या उठाया गया है। सुशांत सिंह राजपूत के शरीर में से पेट का कुछ हिस्सा, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत के कुछ हिस्से के प्रिजर्व्स, उसके अलावा स्प्लीन, 1/3 लिवर और कुछ किडनीज का हिस्सा, साथ ही में 10 ml ब्लड और बाल। ये वो तमाम सैंपल्स हैं जिन्हें प्रिजर्व करके रखा गया था और अभी नहीं एम्स के डॉक्टरों को सौंप दिया गया है। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी मौत का वक्त क्यों नहीं लिखा गया? क्यों रात में सुशांत का पोस्टमार्टम हुआ? और नियमों के खिलाफ पोस्टमार्टम से पहले सुशांत का कोरोना टेस्ट क्यों नहीं हुआ? सुशांत की संदिग्ध मौत को लेकर कंगना रनौत ने भी हत्या किए जाने की आशंका जताई। कंगना ने लिखा कि कहां है डिप्रेशन गैंग? अगर डिप्रेशन डायबिटीज या कैंसर की तरह होता है तो हम ये क्यों नहीं कहते कि डायबिटीज या कैंसर के मरीज ने खुदकुशी की? सुशांत के पिता के सिंह ये आरोप लगा चुके हैं कि सुशांत को लंबे वक्त से जहर दिया जा रहा था और इसके लिए बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ही जिम्मेदार हैं।
रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी भी दावा कर चुके हैं कि मौत से पहले सुशांत सिंह राजपूत को जहर दिया गया और पोस्टमार्टम में देरी इसलिए की गई ताकि उनके पेट में मौजूद जहर घुल जाए। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह भी इस बात को लेकर सवाल उठा चुके हैं कि मौत से पहले सुशांत के जूस लेने की बात कही गई थी, रिपोर्ट में जूस का जिक्र क्यों नहीं था? बयान उठ जाएंगे तो फिर एक बर्डन ऑफ प्रूफ उनके ऊपर हो जाएगा कि क्यों इस तरह से इस बात को दबाया गया, क्यों इस तरह से एक प्रॉपर पोस्टमार्टम नहीं हुई, और अगर नहीं हुई तो किसके दबाव पे नहीं हुई, किसने कहा था कि इस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट का एक जल्दीबाजी में किया जाए, और किसने कहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो उतना डिटेल ना हो। तो उस कहानी में फिर वो पीछे कहीं ना कहीं बैकअप में कुछ मिलेगा कि कौन लोग उसमें इन्वॉल्व है जो कि इसको सारे मामले को दबाना चाह रहे थे। एम्स की मेडिकल टीम 10 दिन के अंदर सुशांत की विसरा रिपोर्ट को लेकर खुलासा कर देगी कि उन्होंने खुदकुशी की या फिर जहर देकर सुशांत को मारा गया। पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अभी अपने आप से सवाल पूछिए कि अगर कुछ गड़बड़ नहीं होती रिपोर्ट्स में, फोरेंसिक रिपोर्ट्स में, तो क्यों एम्स की जो डॉक्टर्स की टीम है वो दोबारा से जांच करती, दोबारा से विसरा की जांच करती? अब ये शब्द आप बार बार सुन रहे हैं, विसरा रिपोर्ट, ये होती क्या है ये आपको देखिए पता होना चाहिए। जब संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होती है तो मौत होने पर संदिग्ध परिस्थितियों में पोस्टमार्टम के दौरान शव की किडनी, ब्लड, नाखून के भाग, लीवर, दिल और पेट के अंगों का सैंपल लिया जाता है, इसे विसरा कहा जाता है। विसरा रिपोर्ट से मौत किस वक्त हुई और मृतक ने मौत से पहले क्या खाया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मृतक ने मौत से पहले क्या खाया था, कोई तरल पदार्थ था या क्या खाया था? विसरा रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि हो सकती है कि सुशांत को क्या जहर दिया गया था, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जूस पिया गया था, लेकिन रिपोर्ट में जूस का जिक्र नहीं था। विसरा रिपोर्ट लीवर, किडनी और पेट के अंगों की रासायनिक जांच के आधार पर तैयार की जाती है। विसरा जांच फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में होती है और अब विसरा की दोबारा जांच होगी और एक तरीके से क्लियर कट सुसाइड का केस है, ऐसा अभी नहीं कहा जा सकता है सुसाइड या मर्डर, जांच के बाद पता। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.